मणिपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जो अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। रामू और मालिनी बहुत ही दयालु थे और वे दोनों एक छोटे से घर में सुखी दंपत्ति का जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। रामू ने इधर उधर देखा तो पीछे एक साधु बाबा खड़े दिखाई दिए। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से कमजोर लग रहा था। रामू ने विनम्रता से पूछा, क्या हुआ बाबा? आपने मुझे क्यों पुकारा? साधु बाबा ने धीरे से कहा, हे बालक, मैं 2 दिन से भूखा हूं। यात्रा करते करते बहुत थक गया हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो। इतना सुनते ही रामू का दिल पसीज गया। वह तुरंत साधु बाबा को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मालिनी से कहा, देखो मालिनी, ये हमारे मेहमान हैं। हमें इनको अच्छे से भोजन करवाना चाहिए। मालिनी भी बहुत दयालु थी। उसने तुरंत रसोई में जाकर गर्म गर्म खाना बनाया और साधु बाबा को प्रेम से भोजन कराया। साधु बाबा बड़े संतोष से भोजन करने लगे। भोजन समाप्त होने के बाद उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। फिर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों का हृदय बहुत पवित्र है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। फिर साधु बाबा ने अपनी झोली से कुछ पैसे निकालकर रामू को दिए और बोले, इन पैसों से एक रिक्शा खरीद लो। ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और उन पैसों से एक छोटा सा रिक्शा खरीद लिया। अब वह सुबह खेतों में काम करता और शाम को गांव तथा शहर के लोगों को रिक्शे से उनकी मंजिल तक पहुंचाता। रामू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। वह बूढ़े लोगों से कम किराया लेता और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। लोग सिर्फ रामू का रिक्शा ही पसंद करने लगे। मेहनत और ईमानदारी के कारण रामू की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ ही समय बाद रामू ने गांव में अपना एक प्यारा सा छोटा मकान बनवा लिया। उस घर में वह और उसकी पत्नी मालिनी बहुत खुशी और प्रेम से। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।